SFM वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी। मतलब मुझे लगता था कुछ भी पूछ लो यार, पर SFM प्लीज़ बचाओ मुझे SFM से। And in last 2 attempts, I scored 33 marks in SFM. There was an attempt where I scored 404 marks in total when I paid for both groups, and I still end up flunking that group because I scored just 33 marks in SFM. तो मुझे ऑलरेडी बहुत खौफ था SFM का, बट दिस टाइम आई क्वालिफाइड एज अ चार्टेड अकाउंटेंट विद 71 मार्क्स इन SFM। ओ माई गॉड, पहली नज़र जो मेरी रिजल्ट देखते ही पहले तो पास पर गई, दूसरी नज़र की SFM में 71। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी मैंने चेंज करी कि मेरे 33 से 71 मार्क्स आ गए। तो ये क्वेश्चन मुझसे भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा था, एंड कल किसी ने मतलब पूरा एक क्वेश्चन पूरी लिस्ट जॉट डाउन करके दी है SFM के रिगार्डिंग। सो आई एम टेकिंग ऑल दोज क्वेश्चंस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है विच मटेरियल यू यूज्ड फॉर SFM प्रिपरेशन। तो मैं नाम किसी टीचर का नहीं ले रही, पर मैंने बहुत एक रिनाउंड फैकल्टी से पहले क्लास ली थी, तो आई हैड हिज नोट्स। तो मुझे कुछ इस बार प्रॉब्लम हुई, तो मैंने उनके कॉन्सेप्ट्स के लिए वो रेफ़र कर लिया उनका रजिस्टर, पर मैंने जो स्पेसिफिकली बुक इस बार रेफ़र करी थी, एंड आई ओ बिग टाइम टू दैट बुक। और ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, मतलब मुझे बिल्कुल पैसे नहीं मिलेंगे ये चीज़ बोलने के, पर मैंने मयंक कोठारी सर का क्वेश्चन बैंक रेफ़र करा था इस बार। और उस क्वेश्चन बैंक में 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हम खुद से अपने लेवल पे शायद अपनी बुक में नहीं कर पाएंगे, या वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसमें एक चीज़ तो ये, पहली चीज़ तो ये कि क्वेश्चन के साथ ही उसके आंसर्स नीचे दिए हुए थे, मतलब पूरा सोल्यूशन दिया हुआ था। तो उससे ये हुआ कि जो हमारे पास होता है ना, कि वो बहुत सारी बल्कि बुक्स होती हैं प्लस बल्कि रजिस्टर्स होते हैं, आधी स्ट्रेस तो उसे देख देख के चलती रहती है। मान लो आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है और उसका इतना ह्यूज मटेरियल रखा हो आपके सामने, तो आधा तो आप मतलब हालत ख़राब मटेरियल देख के कि इतना कुछ पढ़ना है। तो वो वाला कम हुआ, क्योंकि 2 बुक थी, उन क्वेश्चन के बाद उनके सोल्यूशन लिखे हुए थे नीचे, तो वो बस 2 ही बुक थी, तो देख के लगता था चलो 2 ही बुक हैं, पढ़ लूँगी। देन इट वॉज सेकेंड थिंग जो उसमें अच्छी थी, वो ये कि उन्होंने बुक के साथ देर वॉज समथिंग लाइक इंडेक्स था उसमें, जहाँ पे उन्होंने चैप्टर में क्वेश्चंस बाइफरकेट कर रखे थे। मतलब चैप्टर था, फिर क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए थे सारे, और वो उसके आगे लिखा था कि कौन से कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। तो उससे ये चीज़ अच्छी हुई कि आपको पहले से ही पता है कि इस कॉन्सेप्ट के इतने क्वेश्चंस हैं, और वो लास्ट डे मार्क करने में वो चीज़ लास्ट डे 1 डे बिफोर एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आप पहले से ही मार्क करके रख सकते हो वहीं पर उस क्वेश्चन को, कि ये वाला क्वेश्चन है जो मुझे एक दिन पहले करना है। और उसके आगे वो इतना थोड़ा स्पेस दिया हुआ था, तो वहाँ मैंने रिमार्क में लिख लिया था कि ये वाला क्वेश्चन मुझे एक दिन पहले करना है एग्ज़ाम के, और स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में भी कौन सा पॉइंट है जिस पर मुझे एक दिन पहले ध्यान देना है, कि ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि एक मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन था, वो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अब उसके वहाँ पर मैंने नोट डाल दिया कि उसके मैं शुरू के 4 पार्ट तो बहुत ईजिली कर पा रही हूँ, पर उसके 5th पार्ट में मुझे डाउट है। तो एक दिन पहले मेरा टाइम ये बचेगा कि मैं सिर्फ 5th पार्ट देखूंगी उस क्वेश्चन का, तो सारे क्वेश्चन देखने का टाइम बच जाएगा मेरा। तो ये चीज़ में मेरी बहुत हेल्प हुई। अगर ये आप कोई भी, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके नया मटेरियल परचेज़ करिए, आप जो भी मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, पर आप उसमें क्वेश्चन का बाइफरकेशन या एक दिन पहले आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये ज़रूर मार्क करें। ये चीज़ क्या है ना, मैं हमेशा सुनती थी कि रैंक होल्डर्स की वीडियो देख के कि हमने एक दिन पहले के लिए क्वेश्चन मार्क कर रखे थे। मुझे लगता था यार, एक मतलब मेरा ना दिल नहीं मानता था कि एक दिन पहले मैं इतने से क्वेश्चन करूँगी। तो मैं जैसे SFM में मेरी स्ट्रैटेजी ही गलत थी। मैंने क्या करा था, जैसे मैं SFM पढ़ रही हूँ, तो मैंने पहली बार में सारे क्वेश्चन करे, मतलब बुक के एंड में जो EPQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो मेरी फैकल्टी की बुक थी जिनसे मैंने पहले क्लास ली, मैंने उनके सारे क्वेश्चन करे। जो चैप्टर के बाद भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे वो सब भी करे। अब वो एक बार तो कर लिए, पहली बार पढ़ा बहुत अच्छा लगा, चलो सब कुछ समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन कर लिए। अब सेकंड रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चंस मार्क नहीं करे। अब मैंने जब क्वेश्चन मार्क नहीं करे, तो उससे क्या हुआ, अब सेकंड रिवीजन में भी मुझे उतना ही टाइम लग रहा था। जबकि हम जैसे कॉस्टिंग में लर्निंग कर्व या एक्सपीरियंस कर्व पढ़ते हैं, तो जब हम चीज़ें हमें बेटर आती जा रही हैं तो हमें टाइम कम लगना चाहिए। पर मेरे SFM के केस में वो था ही नहीं, मेरा उसमें भी ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। तो वो चीज़ इस बार मैंने उस पर वर्क करा। मैंने पहला रिवीजन जब करा, वहीं पे मैंने क्वेश्चन मार्क कर लिया कि सेकंड में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। तो अब क्वेश्चन का 3 तरह में बाइफरकेशन कर लिया मैंने पूरे SFM में, कि एक तरह के क्वेश्चन वो हैं जो मैं क्वेश्चन देखते ही खुद से उसका सोल्यूशन कर पा रही हूँ, फाइनल आंसर भी सही निकल रहा है, स्ट्राइक ऑफ दैट क्वेश्चन देन एंड देयर, कि अब ये मुझे दोबारा नहीं करने, अब वो ख़त्म।
मेरा मन नहीं मानता था ऐसे करने का, पर इस बार मैंने मनाया कि नेहा ये क्वेश्चन दोबारा नहीं देखने हैं। जब पहली बार में तुम्हें इसका आंसर स्ट्राइक कर गया है, इसका मतलब उसे और अटेंशन नहीं चाहिए, स्ट्राइक देम ऑफ। तो वो ईजी वाले सारे क्वेश्चन कट गए। सेकंड के लिए फिर फर्स्ट बाइफर्केशन ये हो गया जो पहली बार में उससे क्वेश्चन हो रहे हैं। सेकंड वो वाला चंक आया उन क्वेश्चंस का जिनमें मैं कर तो पा रही हूँ सोल्यूशन, पर कहीं कहीं कुछ कुछ अटक रही हूँ। तो मैंने उन पॉइंट्स को मार्क करा सिर्फ कि ये स्पेसिफिक पॉइंट में मुझे दिक्कत है। तो वो पॉइंट मार्क हो गया, पहले के स्ट्राइक ऑफ हो गए। सेकंड वाले में से कुछ पॉइंट सेलेक्टेड है, वो वाले क्वेश्चन बचे। थर्ड पार्ट वो हो गया, थर्ड चंक उन क्वेश्चन का हो गया जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसमें। तो वो वाला थर्ड चंक हो गया। अब मेरे सेकंड रिवीजन के लिए मेरे पास क्वेश्चन बचे जिनके कुछ पॉइंट्स में मुझे दिक्कत है या जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए। सेकंड रिवीजन में मैंने उन्हें करा। फिर उनमें से अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए जो अब मुझे उसका पॉइंट समझ आ गया है, तो वहाँ से वो स्ट्राइक ऑफ हो गए। अब मैं जब थर्ड टाइम रिवाइज करूँगी तो मेरे पास मेजरली वो क्वेश्चन बचेंगे जो थोड़े टिपिकल टाइप के हैं या जो मुझे समझ नहीं आते थे। तो वो अब मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन में वो 1.5 डे पहले रखूँगी और उन्हें पढ़ के जाऊँगी 1.5 दिन में। मैंने आज से पहले क्या गलती करी, 1.5 दिन पहले मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ के जा रही थी टिपिकल वाले, और मान लो उस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी आ गए तो 16 मार्क्स मेरे वहीं डिडक्ट हो गए, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे पहले दिन से पता था कि मुझे इन क्वेश्चन में दिक्कत है, पर मैंने उन्हें लास्ट डे के लिए मार्क नहीं करा और उन्हें करा नहीं। तो ये गलती थी मेरी। इस बार इस गलती को मैंने सुधार लिया। सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है कि व्हाट अप्रोच यू चेंज इन योर लास्ट अटेम्प्ट एंड गॉट जम्प टू 71 मार्क्स फ्रॉम 33। तो एक तो यही जो चीज़ मैंने बताई क्वेश्चन मार्क करने वाली। दूसरी मेजर चीज़ जो हम लोग इग्नोर करते हैं वो है एसएफएम की थ्योरी। प्लीज़ एसएफएम की थ्योरी को इज्जत दो। इतनी प्यारी सी स्वीट सी सिंपल सी थ्योरी है, पता है उसमें दिमाग भी नहीं लगाना ज़्यादा। पर क्या है ना, हमें लगता है थ्योरी तो है, एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे, मतलब ऐसा समझते हैं कि एक दिन पहले थ्योरी पढ़ जाएंगे सारी एसएफएम की और 16 मार्क्स आ जाएंगे। 16 मार्क्स की थ्योरी है। और पता है जिसको हम इज्जत नहीं देते ना वही बचाती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े टिपिकल आ सकते हैं, पर थ्योरी क्या है, थ्योरी के कुछ थोड़े से पॉइंट्स है, वो घुमा फिरा के कितने क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो उसके लिए मैंने इस बार क्या करा, मुझे लगता था कि सिंपल तो है, थोड़ा सा पढ़ लूँगी बस हो जाएगा। इस बार के लिए मैंने क्या करा, मैंने अपने डेली शेड्यूल में मैंने जितने भी जब से मैं पढ़ रही हूँ 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, मैंने 30 मिनट्स एसएफएम की थ्योरी को डेडिकेट करे, स्पेसिफिकली थ्योरी के लिए। अब या तो मैं उसमें खुद से रिकॉल करके पढ़ सकती हूँ थ्योरी को, या मैं कभी थोड़े पॉइंट लिख के देख लूँगी 1-2 थ्योरी के, या फिर मैं किसी फैकल्टी की रिविजनरी वीडियोज़ रेफ़र कर रही हूँ तो मैं उनकी वो वाली वीडियोज़ सुन लूँगी थ्योरी चैप्टर्स की। तो ये मिक्स एंड मैच करके मुझे ये 3 चीज़ें मैं मिक्स एंड मैच करके कभी रिकॉल कर लो, कभी किसी की वो सुन लो, कभी लिख के देख लो, कभी थोड़े पास्ट ईयर के या एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन लिख के देख लो एसएफएम की थ्योरी के। 30 मिनट्स थ्योरी रोज़ पढ़नी ही पढ़नी है, और थ्योरी याद थोड़ी करनी है, बस आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए उसके। तो वो रोज़ पढ़ के आपके दिमाग में कीवर्ड्स फिट हो जाएंगे, वो कीवर्ड्स वहाँ आपको पेपर में लिख के आने, कीवर्ड्स देखते ही इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स अलॉट कर देता है थ्योरी के। तो यही करना है थ्योरी में, डेली 30 मिनट्स एसएफएम की थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप उस 16 में से मैक्सिमम मार्क्स कर लेते हो तो आपका एक चंक सेव हो जाएगा। तो जो मैं फ्लंक हो रही थी वो मैं पहले फ्लंक होने से बच जाती अगर मैं थ्योरी को थोड़ी इज्जत दे देती। तो इस बार मैंने थ्योरी को बहुत इज्जत दी और क्वेश्चन मार्क करे थे, तो वो अप्रोच चेंज करी थी। एंड हाउ मेनी अटैम्प्ट्स आरटीपी एमटीपी यू सॉल्व फॉर एसएफएम। एमटीपी तो मैं उसी अटैम्प्ट का दी, जैसे हर अटैम्प्ट के 2 एमटीपी होते हैं तो वो वाला एमटीपी देख लो, क्योंकि उसमें मेजरली क्या होता है कि जो एमटीपी पहले के अटैम्प्ट के होते हैं तो जो प्रीवियस अटैम्प्ट में क्वेश्चन आए होते हैं वही वो एमटीपी में होते हैं क्वेश्चंस। तो एमटीपी इतने ज़्यादा अटैम्प्ट के रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट ईयर पेपर्स या आरटीपीज़, तो मैंने जो कंपाइलर लिया था इस बार वो सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट थी, तो मैंने फर्स्ट रिवीजन में कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं, स्ट्राइक ऑफ करने हैं, क्या करना है, वो मुझे वहीं से पता चल गया था। तो मैंने सिर्फ करंट अटैम्प्ट की आरटीपी और एमटीपी रेफ़र करी थी, क्योंकि उससे पहले की सारी कंपाइलर में इनकॉर्पोरेट थी। तो वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली आईसीआई न्यू कोर्स स्टडी मैट क्वेश्चन एनफ टू क्लियर विद गुड मार्क्स। हाँ, ऐसा कह भी सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जब उनका कंपाइलर रेफ़र करा था तो मतलब मुझे यकीन नहीं होता जब तक मैं स्टडी मैट में वो क्वेश्चन देख ना लूँ। मतलब मुझे लगता है कि स्टडी मैट का ना कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। स्टडी मैट के क्वेश्चन तो जो मैं कंपाइलर कर रही हूँ उसमें होने ही होने चाहिए। और मैंने चेक करा था तो उनके कंपाइलर में स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन थे, सीक्वेंस वाइज लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन, तो इसलिए मुझे स्टडी मैट रेफ़र करना नहीं पड़ा सच, क्योंकि मैंने कंपाइलर रेफ़र कर लिया था। देन है सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स फॉर एसएफएम प्रिपरेशन एज़ पर योर ओपिनियन। सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स, हाँ मैंने इस बार सीक्वेंस चेंज करा था, क्योंकि हर बार क्या होता है ना कि मेरा पढ़ने का क्या तरीका था कि हम, जैसे मैंने पहले अपनी किसी वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं, हम फ्लंक होते ही ना ये नहीं देखते कि हमें किस एरिया में एफर्ट डालने की ज़रूरत है, हम पहले चैप्टर से ही शुरू करेंगे हम तो, क्योंकि हमारी तो वही पसंदीदा अप्रोच है।
पर ऐसा नहीं है। मुझे पता था कि मेरे जो वीक एरियाज़ हैं वो है डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और फॉरेक्स। तो मैंने इस बार वहीं से शुरू करा था, उनके भी बड़े वाले लेंदी वाले क्वेश्चन से, कि उसमें मेरे छोटे वाले क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं और वो वाले चैप्टर्स नीड मोर अटेंशन ऑफ माइंड, तो मैं उनको ज़्यादा इज्जत दूँ। और मैंने इस बार, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप कर लो, पर मैंने क्या करा था, मैंने इस बार मर्जर्स एंड एक्विजिशन छोड़ दिया था। मैं नहीं कह रही कि आप छोड़ के जाओ, क्योंकि उसमें से आ गया तो मेरी वीडियो पे आके देखो कमेंट मत करना कि तुमने कहा था छोड़ दो। मैंने इसलिए छोड़ दिया था मर्जर्स एंड एक्विजिशन का, क्योंकि कुछ टाइम से 2 बार से क्या हो रहा था ना कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन का थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आ रहा था। और फिर ना देखो दर्द होता है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी, वो M&A इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें इतने सारे क्वेश्चन थे जो मैंने बुक रेफर पहले करी थी। उसके बाद अगर इतना एफर्ट्स लगाने के बाद और इतना लंबा चैप्टर करने के बाद अगर पेपर में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ना उस चैप्टर का, बहुत दिल से बुरा लगता है यार। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं M&A के सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ के जाऊँगी, कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, समझ आ रहा होगा तो सॉल्व कर दूँगी, वरना। तो इस बार मैंने डेरिवेटिव, फॉरेक्स बहुत अच्छे से करा था, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करा था, और काफ़ी क्वेश्चन मुझे उन एरियाज़ में से दिख गए, क्योंकि मैं उसको हर बार थोड़ा स्किप करके या थोड़ा आधे अधूरे मन से कर रही थी। इस बार मैंने ढंग से करा था, उसमें से क्वेश्चन आ गए, तो दैट रियली हेल्प मी टू स्कोर वेल। फिर उसके बाद है, डिड यू रेफर ओल्ड कोर्स PM? नहीं, मैंने वो कंपाइलर यूज़ कर लिया था, तो उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो गए थे। डिड यू रेफर एनी अदर टीचर्स बुक फॉर प्रैक्टिस? मैंने प्रैक्टिस के लिए, मैंने आपको बता दिया, सर का कंपाइलर था। और इस बार जो मैंने एक चीज़ ने जिसने मेरी बहुत बहुत और बहुत हेल्प करी है, वो है प्रतीक जगाती सर की वीडियोस। अभी अगैन दिस इज़ नॉट एनी प्रमोशनल वीडियो, तो मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं कहने के, पर सर की वीडियोस ने मेरी बहुत हेल्प करी। आज से पहले क्या हो रहा था कि मैं SFM को रट रही थी चीज़ों को, मतलब मुझे SFM कुछ समझ नहीं आता, तो मैं चीज़ें रट रही थी, मैं क्वेश्चंस रट रही थी लिटरली SFM के, और डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल रट के ही जा रही थी। उससे क्या हो रहा था कि मैं रट तो कितनी बार, एक बार रट रही हूँ, नेक्स्ट टाइम करने बैठ रही हूँ, फिर भूल रही हूँ, फिर रट रही हूँ, फिर भूल रही हूँ, तो एग्जाम से एक दिन पहले तक तो सारा रटा हुआ तो उड़ ही जाएगा ना। जो समझा है ना वही उस टाइम में काम आता है मेनली। तो इस बार मैंने सर की रिविजनरी वीडियोज़ जो उनके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, मैंने पहली बार 1.25 की स्पीड पे देखी थी आई गेस। मैंने उसे समझ लिया उन वीडियोज़ को कि एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या बता रहे हैं। उनकी ऑलमोस्ट मुझे सब चैप्टर्स की वीडियो मिल गई थी वहाँ पर, रिविजनरी वीडियोज़, तो उससे मेरा काम हो गया था। तो अगर आप भी यू आर अपियरिंग अगैन, तो वो वीडियोज़ आपके लिए एनफ होंगी। उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है, फिर क्वेश्चन उन्होंने बहुत सारे कवर करवाए, मतलब मेजरली उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कवर करवाए उन वीडियोस में। तो मैंने 2 बार वो वीडियोस पूरी देखी थी, और पेपर से एक दिन पहले भी जिन जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट था, मैंने उनकी ड्यूरेशन नोट कर ली थी उस क्वेश्चन के आगे, जब क्वेश्चन मार्क करे थे कि इस वीडियो के इस वाली ड्यूरेशन में वो वाला क्वेश्चन है, तो मैंने क्विकली उसको वहाँ से रिवाइज़ कर लिया था। तो दैट वीडियोज़ हेल्प रियली वेरी मच, और दैट प्लेड अ ह्यूज रोल। तो आई होप कि मैंने आपके SFM के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आंसर्स करे होंगे। एंड अगेन आई एम नो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई डिड एंड दैट वर्क फॉर मी। तो अगर इसमें से आपको कुछ भी बात अच्छी लगी हो और आपका इससे कुछ भला हो जाए SFM के रिगार्डिंग, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी और पूछना हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप लिंक्डइन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। See you in the next one. Bye bye.